आइए गणितवागुण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। प्रश्न है 0.5 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम के दो पिंड XY तल में क्रमशः -1, 2 तथा 3 और 4 पर स्थित है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। यह x अक्ष का निर्देशांक और y अक्ष का निर्देशांक दिया है, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हमको ज्ञात करनी है। तो हम कोई भी प्रश्न जब हल करते हैं तो सबसे पहले जो मान हमको दिया है उसको लेकर अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। क्या दिया है? 0.5 किलोग्राम अर्थात यह द्रव्यमान है। m1 इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। दूसरा मान दिया है 1 किलोग्राम अर्थात यह m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। निर्देशांक दिया है x1 इज इक्वल टू -1 और y1 इज इक्वल टू दिया है 2। इसी प्रकार से निर्देशांक दिया है x2 का 3 और y2 का निर्देशांक दिया है 4। इसलिए द्रव्यमान केंद्र के सूत्र से पिंड के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति और द्रव्यमान केंद्र का सूत्र होता है XCM इज इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। यह सूत्र होता है द्रव्यमान केंद्र का। तो आइए हम मान रखते हैं M1 x1 का, M2 x2 का। तो XCM इज इक्वल टू M1 का मान 0.5 गुणित x1 का मान -1 प्लस M2 का मान 1 मल्टीप्लाई x2 का मान 3 अपॉन M1 का मान 0.5 धन M2 का मान 1। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.5 का गुणा -1 से होगा तो -0.5 प्लस 1 का गुणा 3 से होगा तो 3 एकम 3 बटे 0.5 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1.5। तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब हम -0.5 में +3 को ऐड करेंगे तो 3 में -0.5 घटेगा तो प्राप्त हो जाएगा 2.5। 3 में 0.5 गया तो 2.5 और हर में आया 1.5। अब 1.5 देखिए, अंश में भी दशमलव है, हर में भी दशमलव है। तो दशमलव को अगर हम हटाते हैं तो जितनी संख्या रहती है उसका गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करें, 25 करेंगे तो इसका हर में 10 का गुणा होगा और गुणित हर में 15 करेंगे तो अंश में 10 का गुणा होगा। अंश से दशमलव हटाएंगे और चूंकि दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए 10 से गुणा होगा, अच्छा 10 से भाग होगा। तो अंश से दशमलव हटेगा तो हर में 10 का गुणा होगा और हर से दशमलव हटेगा तो अंश में 10 का गुणा होगा। तो 10 से 10 कट गया, 5 पंचे 25, 5 तिया 15। तो XCM इज इक्वल टू प्राप्त हो गया 5/3। तो x अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो गई 5/3। अब आइए देखते हैं y अक्ष के सापेक्ष और YCM इज इक्वल टू या M1 y1 प्लस M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो मान रखेंगे M1 का मान 0.5, y1 का मान कितना है 2 धन, इधर हमने सब मान निकाला है, y1 का मान 2, y2 का मान 4
प्लस m2 का मान 1 मल्टीप्लाई y2 का मान 4 अपॉन m1 का मान 0.5 m2 का मान 1। तो यहाँ से 2 से गुणा करेंगे 1.5 को, 5 दूनी 10 का 0, 1 हासिल बचा, 2 शून्यम 0 और 1, 1.0 धन 4 बटे 1.5। तो 1.0 में 4 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 5 और इसमें 1.5। दशमलव हटाएंगे तो अंश में 10 का गुणा होगा, अर्थात वह हो जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 15। हर से हमने दशमलव चिन्ह हटाया तो अंश में 10 का गुणा हो गया और 5 दहम 50, 5 तिया 15। तो YCM अर्थात वैल्यू मिला हमको 10/3। तो x अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र मिला हमको 5/3 और y अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र की स्थिति मिली 10/3। अगला प्रश्न है, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। इसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। समांतर अक्ष के परितः अर्थात समांतर अक्ष के प्रमेय की सहायता से हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं हमको क्या दिया है। दिया है द्रव्यमान केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर, अर्थात ए का मान दिया है, दूरी का मान कितना 12 सेंटीमीटर, और दूर अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या, इसका मान दिया है, घूर्णन त्रिज्या का मान दिया है के का मान, अर्थात k = 13 सेंटीमीटर। इसलिए सूत्र क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण I = ICM प्लस MA का स्क्वायर, MA का स्क्वायर। और जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर होता है, पिंड के द्रव्यमान और पिंड की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर। तो I = क्या हो जाएगा, पिंड का द्रव्यमान m और घूर्णन त्रिज्या k² = m के सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस MA का स्क्वायर। तीनों पदों में क्या है, m है, तो m को क्या कर देंगे, कॉमन निकाल के, दोनों साइड है ना, यहाँ भी m है और यहाँ दोनों पदों में m है, इन दोनों पदों से m कॉमन निकल के लेफ्ट साइड के m से कट जाएगा और क्या बचेगा, k² = k² CM प्लस A का स्क्वायर। अब आइए हम मान रखते हैं, k का मान कितना दिया है 13, तो 13 का वर्ग बराबर KCM², इसका मान हमको नहीं दिया है, प्लस A का मान दिया है तो 12 का वर्ग। तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ धन चिन्ह है और पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाता है, इसलिए लेफ्ट साइड आ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो k² CM = 13 169 और 12 में होता है 144, 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, KCM का स्क्वायर = 169 में 144 गया, 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया 0, तो 25 बचा। अब इसलिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर को दूसरी तरफ ले भेजेंगे या दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो वह वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा और KCM = बचेगा √25 और वर्गमूल 25 का मान किसके बराबर होता है, 5 के
बराबर होता है अर्थात 25 का वर्गमूल 5, तो KCM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया अक्ष के परतः समांतर अक्ष परतः जड़त्व आघूर्ण का मान। आगे है 3 किलोग्राम द्रव्यमान और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी खोखले बेलन के सापेक्ष कोई रस्सी लिपटी हुई है। तो आइए देखते हैं जो दिया है 3 किलोग्राम द्रव्यमान अर्थात m का मान कितना दिया है 3 किलोग्राम और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या अर्थात r का मान दिया है 40 सेंटीमीटर। यदि रस्सी को 30 न्यूटन के बल से खींचा जाए, न्यूटन दिया है अर्थात F इज इक्वल टू कितना 30 न्यूटन, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है और ये केजी में दिया है, तो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा 0.40 सेंटीमीटर, 0.40 मीटर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब क्या निकालना, रस्सी का रैखिक त्वरण भी ज्ञात कीजिए और बेलन का कोणीय त्वरण क्या होगा। इसलिए बेलन के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, बेलन के अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू होगा mr का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणित दूरी अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ से m का मान दिया है 3, त्रिज्या का मान दिया है 0.40 और r का वर्ग अर्थात त्रिज्या का वर्ग। तो हम इसको गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा, I इज इक्वल टू, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 0.40 का स्क्वायर कितने बराबर होगा 0.1600 और दशमलव के बाद जीरो है तो उसका कोई मान नहीं रहता, या फिर इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू क्या होगा 0 और 16×3 = 48 और 0 तो ये मान हमको प्राप्त हो गया। इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 0.48 किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर। यह प्राप्त हो गया हमको जड़त्व आघूर्ण का मान, परंतु टाउ इज इक्वल टू होता है F इंटू आर। टाउ इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू आर। तो यहाँ से अब गुणा करें, F का मान कितना दिया है, बल का मान 30 और त्रिज्या का मान 0.40। अब गुणा करेंगे तो 4×3 = 12 अर्थात 4×3 = 12, तो ये हो जाएगा 12, दशमलव से बाहर हट जाएगा। इसलिए बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू एल्फा, और एल्फा है कोणीय त्वरण, तो एल्फा इज इक्वल टू टाउ अपॉन I। हमने टाउ का मान निकाल लिया, I का मान निकाल लिया। आइए डिवाइड करते हैं, तो एल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ का मान 12 और 0.48। तो इसको हम दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा, अंश में 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये 1200/48।
तो 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, ये 200 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0, 2 एकम 2 और 25 दूनी 50। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, 25 रेडियन प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये हमको निकल गया कोणीय त्वरण का मान। और क्या पूछा है, रस्सी का रैखिक त्वरण भी ज्ञात कीजिए। रैखिक त्वरण, इसलिए रैखिक त्वरण F इज इक्वल टू एम ए से क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ का मान कितना हमको प्राप्त हुआ है, बल का मान 30, एम का मान कितना दिया है 3, 3 एकम 3 दहाम। तो रैखिक त्वरण A इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम प्रश्न अगर कुछ दिया है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।